अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हाज़िर हूँ प्रोटोजोन क्लासिफिकेशन पार्ट 3 लेके। हमने देखा पिछली दो वीडियोस में कि फाइलम प्रोटोजोआ जो है इसके सब फाइलाज हैं, 4 सब फाइलाज हैं: सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, सीलियोफोरा एंड नाइडोस्पोरा। तो पहला सब फाइलम जो है सार्कोमेस्टिकोफोरा, उसके हमने क्लासेस देखे, मेस्टिकोफोरा, सार्कोडीना एंड ओपालिनेटा हैं। मेस्टिकोफोरा के फिर दो ये सुपर क्लास हैं, उसके दो क्लासेस हैं फिर फाइटोमेस्टिकोफोरा एंड ज़ूमेस्टिकोफोरा। और फाइटोमेस्टिकोफोरा के एग्जांपल्स हमने देखे, ये फोटोसिंथेटिक है, और फिर ज़ूमेस्टिकोफोरा हमने देखे कि वो फ्री लिविंग भी हैं और पैरासिटिक भी हैं। बहुत सारे ज़ूमेस्टिकोफोरन्स जो हैं वो पैरासाइट्स हैं, जैसे ट्रोपेनोसोमा है, लिशमानिया है, ट्राइकोमोनास है। तो अब सेकंड जो सुपर क्लास हैं वो है सार्कोडीना। सार्कोडीना जो है ये मोस्टली फ्री लिविंग है। सम सार्कोडीन्स आर पैरासिटिक एज वेल। सार्कोडीना का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, इनके दो फीचर्स इंपॉर्टेंट। एक ये है कि सार्कोडीन्स ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जो फ्रेश वाटर भी हैं, मैरीन भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं। इन्हें ये इनका अगर हम हैबिटेट देखें तो ये एक्वाटिक भी है और ये सॉइल में भी देखे जाते हैं तो टेरेस्ट्रियल भी कहेंगे। ये एक बात होगी, ये आपको याद रखना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है, या दूसरा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर सार्कोडीन्स का है, वो इनका लोकोमोशन। और इनकी लोकोमोशन के जो ऑर्गन्स हैं के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको सूडोपोडिया कहते हैं। सो सार्कोडीन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया, और वी कैन से सार्कोडीन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लोकोमोशन थ्रू सूडोपोडिया। सीडोपोडिया या सूडोपोडिया की हेल्प से जो लोकोमोशन होती हैं उसको एमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। तो मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया इज नोन एज एमीबॉइड मूवमेंट। तो मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया इज नोन एज एमीबॉइड मूवमेंट। यहाँ पर सीडोपोडिया का जिक्र आया तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि सीडोपोडिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि सीडोपोडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात अब जो ये आपको याद रखनी है कि सीडोपोडिया का काम सिर्फ लोकोमोशन नहीं है। सीडोपोडिया इज मीन फॉर 2 थिंग्स, नंबर 1 लोकोमोशन एंड नंबर 2 फीडिंग। तो प्रोटोजोआ में सीडोपोडिया के 2 काम हैं, नंबर 1 लोकोमोशन एंड नंबर 2 फीडिंग। लोकोमोशन एंड फीडिंग, ये 2 इंपॉर्टेंट काम हैं सीडोपोडिया के। चलिए, अब प्रोटोजोन्स में देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सीडोपोडिया। 4 काइंड्स ऑफ सीडोपोडिया। तो ये 4 काइंड्स ऑफ सीडोपोडिया को याद रखने के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है, वह है रिफिल ए लोब फॉर मूवमेंट। तो आप देख रहे हैं मैंने कैपिटल में लिखा है RE कैपिटल, फिर F कैपिटल, ILIC लिखा है। RE स्टैंड्स फॉर रेटिकुलोपोडिया। पहला टाइप जो है वो रेटिकुलोपोडिया। फिर सेकंड टाइप जो है वो है FIL फिलोपोडिया। फिलोपोडिया हो गया रिफिल। RE रेटिकुलोपोडिया, FIL फिलोपोडिया। A फॉर एक्सोपोडिया, या इसको हम एक्टिनोपोडिया भी कहते हैं। फिर लोब फॉर लोबोपोडिया। तो कितने हो गए? 4, रेटिकुलोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया, लोबोपोडिया। इन सब का काम क्या है? मूवमेंट। इन सब का काम मूवमेंट है। तो चलिए आप याद रखेंगे ये सेंटेंस। फाइन। नाउ अब सार्कोडीना जो है ये खुद में सुपर क्लास है। इसके 3 सब क्लासेस हैं जिनको हम क्लासेस कहेंगे। क्लास 1 राइजोपोडिया। राइजोपोडिया जो है इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? नंबर 1 आपको एग्जाम्पल्स याद रखनी है, पिलोमिक्सा, एमीबा प्रोटियस, एंट एमीबा हिस्टोलिटिका। पिलोमिक्सा, एमीबा प्रोटियस को हम लिटिल प्रोटियस भी कहते हैं, जिसको हम एमीबा आप कॉमनली एमीबा नाम से जानते हैं। और फिर एंट एमीबा हिस्टोलिटिका। एंट एमीबा हिस्टोलिटिका, एंट एमीबा हिस्टोलिटिका जो है एमेबिएसिस डिजीज़ काज करता है इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि एंट एमीबा हिस्टोलिटिका का जब ट्रांसमिशन होता है तो इसका कौन सा स्टेज इन्फेक्ट होता है? आप याद रखेंगे टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट या क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। एंट एमीबा हिस्टोलिटिका की जो फीकल मैटर में टेट्रा न्यूक्लिएट या क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होती हैं वही होती हैं इन्फेक्टिव। और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो राइजोपोडिया की है वो है फोरामिनिफेरन्स। फोरामिनिफेरन्स आपने सुना होगा। फोरामिनिफेरन्स जो है ये भी सार्कोडीन या राइजोपोडियन
जो है प्रोटोजोन्स है, और ये लार्ज साइज्ड होते हैं, लार्ज बड़े बड़े प्रोटोजोन्स होते हैं। चलिए फिर सेकंड क्लास जो है वो है पायरोप्लाज्मिया, सेकंड क्लास, ठीक है ना। सार्कोडीना सुपर क्लास, इसकी सेकंड क्लास पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये पायरोप्लाज्मिया एंडोपैरासाइट्स होते हैं आरबीसीज में। दीज आर द एंडोपैरासाइट्स ऑफ आरबीसीज, इसको हम कह सकते हैं इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो प्रोटोजोन्स हैं वो इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होते हैं और इंटरसेल्युलर पैरासाइट्स भी होते हैं। दे आर बोथ इंट्रासेल्युलर एंड इंटरसेल्युलर पैरासाइट्स। चलिए थर्ड क्लास जो है सार्कोडीना का, तो वो है एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया इनको जो है कॉमनली सन एनिमलक्यूल्स कहते हैं। अच्छा, पायरोप्लाज्मिया जो अभी मैंने कहा सेकंड क्लास सार्कोडीना के हैं, एंडोपैरासाइट्स आरबीसीज के हैं। यहाँ एग्जांपल मैंने एक दिया है बेबीजिया, बेबीजिया एक एग्जांपल आपको याद रखनी है। एक्टिनोपोडिया ये वो प्रोटोजोन्स है, ये थर्ड क्लास है जिसमें एनिमल्स प्रोटोजोन्स जो हैं उनको सन एनिमलक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिनोफायरिस, एक्टिनोफायरिस एक है एक्टिनोपोड प्रोटोजोन, इसको सन एनिमलक्यूल कहेंगे। फिर तीसरी जो सुपर क्लास जो है सार्को मैस्टिगोफोरा जो सब फाइलम, उसकी जो तीसरी सुपर क्लास है वो है ओपालिनेटा। ओपालिनेटा जो है ये वो क्लास सुपर क्लास हैं जिसमें ऐसे प्रोटोजोन्स आते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट एटलीस्ट 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं और उससे ज़्यादा भी होते हैं, इसलिए इनमें जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसको हम प्लाज्माटोमी कहते हैं। प्लाज्माटोमी वो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड पहले नहीं करता, न्यूक्लियर डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियर बहुत सारे न्यूक्लियर बनते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो ये ओपालिनेटा जो है इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, दीज आर द गट कोमेंसल्स। ये गट कोमेंसल्स है किस में, फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल जो है उनके गट में ये एज कोमेंसल्स रहते हैं। कौन, ओपालिनेटा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है ओपालिना। चलिए ये तो हो गया। इसके साथ पहला सब फाइलम जो सार्कोमेस्टिगोफोरा वो कंप्लीट होता है। फिर दूसरा सब फाइलम जो है सुपोरोजोआ। सुपोरोजोआ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, यहाँ कोई लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, नो लोकोमोटरी ऑर्गन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सारे सुपोरोजोन जो हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट डिफरेंट एनिमल वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में ये पैरासाइट्स हैं। इसके 3 क्लासेस हैं। पहला क्लास है टीलोसुपोरिया। टीलोसुपोरिया के जो प्रोटोजोन्स हैं वो पैरासाइट्स हैं, कहाँ होते हैं, गट में और बॉडी कैविटी में। किनके, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स और वर्टेब्रेट्स। एग्जाम्पल मोनोसिस्ट्स। मोनोसिस्ट्स जो है ये ऐसा टीलोसुपोरिया है या ऐसा सुपोरोजोन है, ऐसा सुपोरोजोन पैरासाइट है जो एनालिड्स के जो है सेमाइनल वेजिकल्स में रहता है। फिर है ग्रिगेरिना, ये भी और एक एग्जाम्पल है। फिर है थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इमीरिया। इमीरिया एक सुपोरोजोन है। सुपोरोजोन बोले तो इसमें कोई लोकोमोटर ऑर्गन नहीं है। ये इमीरिया जो है ये बर्ड्स में, खासकर पोल्ट्री बर्ड्स में एक डिजीज़ करता है कॉक्सीडियासिस। कॉक्सीडियासिस, इमीरिया कॉक्सीडिया क्या डिजीज़ करता है, कॉक्सीडियासिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही मशहूर है एक सुपोरोजोन है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया का। तो प्लाज्मोडियम के बारे में हम बात करेंगे डिटेल्स में। प्लाज्मोडियम विवेक्स हैं, प्लाज्मोडियम मलेरी हैं, प्लाज्मोडियम ओवेल हैं और प्लाज्मोडियम फाल्सिपुराम है। सबसे कॉमन जो है प्लाज्मोडियम विवेक्स हैं और सबसे खतरनाक जो है वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपुराम है। चलिए सेकंड क्लास जो है सब फाइलम सुपोरोजोआ का वो है टॉक्सोप्लाज्मा। तो टॉक्सोप्लाज्मा की इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ थ्रू एक्सेक्सुअल मेथड्स और इनमें स्पोर्स नहीं बनते हैं, इनमें स्पोर्स नहीं बनते। हालांकि स्पोरोजोआ जो है इसमें स्पोर्स बनते हैं। इन्हें सब फाइलम सुपोरोजोआ का एक फीचर ये भी है, यहाँ स्पोर्स बनते हैं, लेकिन टॉक्सोप्लाज्मा जो इसका क्लास है उसमें स्पोर्स नहीं बनते। एग्जाम्पल है टॉक्सोप्लाज्मा। तो टॉक्सोप्लाज्मा ह्यूमन बींग्स में डिजीज करता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस तो टॉक्सोप्लाज्मस गुंडाई, GUNDI, गुंडाई एक है स्पीशीज़ इसकी जो ह्यूमन्स में ब्रेन और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल है सार्कोसिस्टिस, ये दूसरी एग्जाम्पल है। फिर थर्ड जो क्लास है वो है हैप्लोस्पोरिया। हैप्लोस्पोरिया के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन उसके साथ साथ स्पोर्स भी बनते हैं।
यहाँ एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है इक्थियोस्पोरिडियम। इक्थियोस्पोरिडियम। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे प्रोटोजोन क्लासिफिकेशन के 2 सब फाइलाज कंप्लीट हो गए। अब 2 ही सब फाइला रहते हैं, एक है नाइडोस्पोरा और एक है सीलोफोरा। उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऑल द बेस्ट।